दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। हम आज जेल पैरी के एग्जाम लगाएंगे जो व्यापम द्वारा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जेल पैरी व्यापम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जेल पैरी में 2018 का है ये। रामचरितमानस ये जो दी है पुस्तक जो है रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसके द्वारा लिखा गया था। तो रामचरितमानस है ये तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। और जो तुलसीदास थे ना ये अकबर के समकालीन थे। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है। और इसके अलावा रामायण जो थी वो थी वाल्मीकि की। किसकी थी? वाल्मीकि। और जो उत्तर रामचरित थी वो है भभूति की। उत्तर रामचरित है भभूति। और रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की। तो जितने भी जो रामायण से संबंधित हैं यही क्वेश्चन बनते हैं कि रामचंद्रिका केशवदास की, उत्तर रामचरित भभूति की, और जो रामायण थी वो वाल्मीकि की, और रामचरितमानस है तुलसीदास की। कबीरदास की बीजक। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिवराज सिंह से पहले जो थे ना वो आपके बाबूलाल गौर थे। शिवराज सिंह से एक क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे लंबा जो कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है वो किस मुख्यमंत्री का है? तो वो शिवराज सिंह चौहान। और इसके बाद फिर आपके कमलनाथ बने। कमलनाथ के बाद फिर से उनकी सरकार गिरने के बाद तो फिर से बने शिवराज सिंह चौहान। तो जो शिवराज सिंह चौहान है ना ये 19वें क्रम के बने हैं। और अभी जो भाजपा की इसमें सीटें हैं वो 107 प्लस 20, क्योंकि जो फिर से उपचुनाव हुए थे ना उसमें 107 प्लस 20 यानी 20 सीटें जो मिली हैं वो भाजपा को मिली है। तो यहाँ पर आपके अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जिताने वाला प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो जो आपका एक दिवसीय वर्ल्ड कप सबसे पहले तो उस टाइम पे कैप्टन थे कपिल देव और ये 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983। कपिल देव से एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो ये कपिल देव को कहा जाता है। अब जो वर्ल्ड कप जो सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका 1975 में। सबसे पहले का हुआ था 1975 जिसमें वेस्ट इंडीज उपविजेता विजेता रही थी वेस्ट इंडीज। दूसरा फिर 3 साल बाद हुआ था। ठीक है। फिर उसमें भी वेस्ट इंडीज। और तीसरा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत विजेता रहा था वेस्ट इंडीज को हरा के। और जो 2000 फिर जो सेकंड वर्ल्ड कप जो जीता है भारत ने वो 2011 जिसमें कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। और जो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वो कौन थे? तो वो युवराज सिंह रहे थे। कौन थे? युवराज सिंह। और जो 2011 और 2019 में जो हुआ है वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है जिसमें जो विजेता रही वो इंग्लैंड रही है 2019 के में। और उप विजेता न्यूजीलैंड। और इसमें रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 648। कमेंट करना कि सबसे पहले जो कैप्टन बने थे ओडीआई में तो वो कौन थे? आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता। तो अभी तो अगर हम बात करें वर्तमान में तो अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता कमलनाथ हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है। ये पहले का एग्जाम है तो अजय सिंह दे रहा है। अभी वर्तमान में कमलनाथ। और पहले जो थे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता जो थे वो विष्णुनाथ तामस्कर थे। मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी बख्शेंद्री पाल। कौन थी? बख्शेंद्री पाल। एक और आता है कि 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? तो संतोष यादव। कौन थी 2 बार? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट है ना ये नई पर्वतमाला या फिर इसको आप बोल सकते हो बलित पर्वतमाला है। और इसकी जो ऊंचाई है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8850। ठीक है। कितनी है? 8850। और इसको
जो नेपाल में सागर माता, एक क्वेश्चन और बनता है कि नेपाल सॉरी जो आपका माउंट एवरेस्ट है इससे पहले यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर टेथिस नामक सागर था। क्या था? टेथिस नामक सागर। और भारत के सबसे पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो थे तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी थे वो जापान के थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की खोज या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज। अब नेहरू जी से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने एक नारा भी दिया था, आराम हराम है। ठीक है, काफी ज्यादा आता है। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बना था, इनकी भूमिका इसमें प्रमुख रही थी। और आपका जो दो अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, एक तो लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 जब अध्यक्षता इन्होंने की थी। और एक जो फैजपुर जो अधिवेशन था पहला गांव में 1937 तब भी यही अध्यक्ष थे। और इनके जन्म दिवस पर बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कमेंट करना, विजय लक्ष्मी पहली कौन बनी थी? और मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री। और राजेंद्र प्रसाद पहले कौन थे? कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। कौन से में? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पल्लानी स्वामी। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो जल्लीकट्टू है जिसमें सांडों से लड़ाया जाता है वो यहीं पर फेमस है, जल्लीकट्टू। और आपका भरतनाट्यम ये यहीं पर है। और जो दक्षिण भारत का जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो इधर ही पड़ता है। ठीक है, जिस जो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु में पड़ता है वो कैप कोरोमिन। ठीक है, कैप कोरोमिन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झारखंड की रांची और तेलंगाना की कमेंट करना आपको क्या है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो सीहोर में। कहां पर? सीहोर। यहाँ पर उज्जैन में जंतर मंतर मंदिर, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर है। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है, बेड़ा घाट यहीं पर है, धुआंधार जलप्रपात है। और भोपाल में ताजुल मस्जिद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर पिचई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ है? कभी तो सीईओ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो चीफ एजुकेटर ऑफिसर। ठीक है, और ये किसके हैं? गूगल। तो गूगल के जो हैं, गूगल के संस्थापक पूछे जाते हैं तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। 1994 में ये गूगल कंपनी बनी थी। ठीक है, एक फेसबुक के संस्थापक पूछे जाते हैं तो मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के पूछे जाते हैं तो अमेजन के आपको कमेंट करना है जेफ बेजोस। कौन थे? जेफ बेजोस। और जो फ्लिपकार्ट था उसके सचिन बंसल। ठीक है, तो ये सचिन बंसल और उसके भाई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के आपको बताना है कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र जो है वो आपका बीर सिंहपुर। और ये बीर सिंहपुर उमरिया में पड़ता है। कहां पर? उमरिया। ठीक है, लाख अनुसंधान केंद्र उमरिया में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में ही है। और जो जबलपुर है इसको त्रिपुरी बोला जाता था। जबलपुर में जो आपका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, आपको कमेंट करना है कब हुआ था। पीतमपुर धार में पड़ता है ये। ठीक है, और मुमताज महल की जो कब्र है वो बुरहानपुर। कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की राज्य की फसल भी है।
एशिया का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र केंद्र है, सोयाबीन षड्यंत्र केंद्र, वो आपका उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में। और जो अनुसंधान केंद्र है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, वो इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर। प्रोटीन, और एक क्वेश्चन आता है कि शाकाहारी सबसे ज्यादा किससे प्रोटीन प्राप्त करती है? तो दालों से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है दालों में। चना सबसे ज्यादा विदिशा में। अगला क्वेश्चन है 2014, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम राज्य का नाम। तो नवीनतम राज्य बना था तेलंगाना। कौन सा बना था? तेलंगाना। दो 2014 में बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और यहाँ के जो सीएम कमेंट करना है आपको, कौन बने हैं। ठीक है। अब जो आपके और क्वेश्चन बनेंगे, एक तो 31 अक्टूबर 2019 को जो आपका जम्मू कश्मीर था, वो विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये क्वेश्चन बनेगा 31 अक्टूबर 2019। और जो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप को जो मर्ज किया है, ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा बनेंगे। कोचीन बंदरगाह केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उन दो शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वित करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कौन से दो शहर हैं जहां पर मेट्रो रेल चलेगी मध्य प्रदेश में? तो वो है इंदौर और भोपाल। ये परियोजना चल रही है, इंदौर और भोपाल में बनेंगे। ठीक है। मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में चली थी 1984, दूसरी चली थी दिल्ली में 2002 में, और तीसरी बैंगलोर 2011। एक क्वेश्चन और बनता है मेट्रो रेल से कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन। किसको? श्रीधरन को जाना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री थे। तो बलराम जाखड़। कौन थे? 1991 कांग्रेस शासन में केंद्रीय मंत्री थे बलराम जाखड़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अभी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक क्वेश्चन और आता है बलराम जाखड़ से कि लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे सबसे ज्यादा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, वो इन्हीं का है, बलराम सिंह जाखड़ का सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वां और नवीनतम जिले के नाम बताइए। तो जो 52वां जिला बना है वो आपका नीमाड़ी बना है। कौन सा बना है? नीमाड़ी। और ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है। किससे? टीकमगढ़ से अलग हुआ है। और ये 1 अक्टूबर 2018 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को। इसमें 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निमाड़ी और पृथ्वीपुर। ठीक है। अब आप, एक तो जनसंख्या में सबसे छोटा यही हो गया और क्षेत्रफल में भी यही है। ठीक है। यही रहेगा आपका निमाड़ी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सिंचाई एक का नाम बताइए। तो ये मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना बनी है 2018 में। और अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना है? तो MS धोनी। अब MS धोनी से काफी ज्यादा, एक तो इसको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माई। और ये चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसकी कैप्टनी करते हैं। और इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप के टाइम पे कैप्टनी की थी। और 2007 में T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इन्होंने ही कैप्टनी की थी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि विकेट कीपिंग में सबसे ज्यादा कैच किसने पकड़े हैं? तो वो इन्होंने ही पकड़े हैं, MS धोनी ने। और इनके पास कौन सा मतलब इनके पास जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो आपकी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, वो 2011 से बने हैं। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। और कुमार संगारा से एक क्वेश्चन आता है कि 4 लगातार शतक बनाए इन्होंने वर्ल्ड कप में। ठीक है। विराट कोहली अभी वर्तमान में कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, और इनको चीकू के नाम से जाना जाता है। स्टीव स्मिथ जो आपके हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो ये कैलाश नाथ काटजू। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई गई है, कमेंट करना वो कहां पर है? रविशंकर शुक्ल। कमेंट करना मध्य प्रदेश के सबसे पहले क्या थे? अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष जो है ना, प्रकाश की चाल यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये चाल मापने की एक यूनिट होती है। चाल मापने की सबसे बड़ी यूनिट पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक। अब एक प्रकाश वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। अगर इसे हम किलोमीटर में करेंगे तो आपकी 3 घात कम हो जाएंगी, तो 12 बच जाएगी। पारसेक जो होता है, एक पारसेक 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, कमेंट करना खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य। देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रेयरिंग सेंटर किस अभ्यारण्य में स्थित है? जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। चंबल जो अभ्यारण्य है वो आपका मुरैना में पड़ता है। कहाँ पर है? मुरैना। और मुरैना में आपका बनमोर अभ्यारण्य है, और एक मुरैना से पगारा डैम आता है। कहाँ पर? पगारा डैम। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, सोन घड़ियाल कमेंट करना कहां पर है? अगला क्वेश्चन है, किस अन्य भारतीय को भारत वटवानी के साथ 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2018 में रेमन मैग्सेसे भरत वटवानी और सोनम वांगचुक किसको मिला था? भरत वटवानी और सोनम वांगचुक। और जो आपके सीएम, जो आपके दिल्ली के सीएम हैं, तो उनको वर्तमान में जो सीएम है उनको कब मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? आपको कमेंट करना है। और यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, और जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में और विनोबा भावे को ये 1958 में मिला था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी थी जिनको ओलंपिक में सबसे पहले पदक मिला था। ठीक है, और वो भी कांस्य मिला था। और ये क्या खेलती हैं कर्णम मल्लेश्वरी? तो ये वेट लिफ्टर यानी वेट लिफ्टर है। ठीक है, भारोत्तोलन। पीवी सिंधु को रजत मिला था ओलंपिक में, कमेंट करना कब मिला था? और साक्षी मलिक इनको भी कांस्य मिला है 2000 कब हुए थे? 2016 में। तो ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, साक्षी मलिक क्या खेलती हैं? पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल कमेंट करना क्या खेलती हैं? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो अशोक। अशोक की पत्नी श्रीदेवी जो थी ना, उनके नाम पर रखा गया विदिशा नाम। और सांची जो स्तूप है वो अशोक ने ही बनवाया था, ये रायसेन में है। और अकबर के नवरत्न थे। औरंगजेब जो है इसमें सबसे ज्यादा जो 20 सूबे थे। एक क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के शासनकाल में कितने सूबे थे, प्रांत? तो 20 सूबे थे। अगला क्वेश्चन है, विदिशा में हेरियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। किसको है? भगवान विष्णु को है। और जो हेरियोडोरस स्तंभ है वो गरुड़ स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन द्वारा खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्रीय जल आयोग। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय जल आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। भाषा जो है वो कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं में। 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो 21वां
जो संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, तो उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है, काफी ज्यादा आता है। पहला संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये नवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना किस शहर में मंजूरी दी है? तो ये भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है,